x क्यों आया यहाँ पर भाई? क्योंकि क्योंकि ये हो रहा है 4 का और x का अंदर गुणा हो रहा है ना, साथ में x भी चल रहा है। ठीक है, वेरी गुड। फिर 3 के साथ 2x का गुणा करेंगे, 3 के अंदर जोड़ा वाला तो चिन्ह में परिवर्तन आएगा। धन था तो ऋण, 3 दूनी 6, धन था तो ऋण, 3 5 15 बराबर। अब इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि इनके चिन्ह अलग-अलग हैं। बताओ 14। धन क्यों आए यहाँ पे, ऋण क्यों नहीं आए? क्योंकि संख्या बड़ी है। बड़ी संख्या का लेना। एक आंसर प्राप्त। अब दूसरा क्वेश्चन। नहीं बट अंदर ले लो। सौ जोड़ के नहीं। दूसरा क्वेश्चन। ए का मान कितना है? 8। बी का मान 14। सी का मान ऋण 15। अब ए गुणा सी। ए का मान कितना है? 8 बी सी का मान ऋण 15। अब इसका क्या करेंगे? गुणा। कितना होगा? 120। ऋण 120। अब क्या निकालेंगे इसके? गुणनफल। 1 में कितनी बार जाएगा भाग? 1 ऋण 120। 2 में ऋण 7। 3 में ऋण 40। 3 का, हाँ ठीक है, 40 बार। 4 का ऋण 30। 5 का ऋण 24। 6 का ऋण 20। 7 का नहीं जाएगा, 8 जाएगा। एक को जाके देखो, कोशिश तो कीजिए पहले। हाँ ठीक है। कितनी बार? ऋण 15। 9 का नहीं जाएगा, 10 का जाएगा, ऋण 12। 10 फिर रिपीट हो जाएगा 12। फिर 11 का नहीं जाएगा, 12 का 10 बार जाएगा, मतलब रिपीट हो गया। ठीक है, अब इसको ऋण में लिखेंगे। ऋण 1 गुणा 120, ऋण 2 गुणा 60, ऋण 3 गुणा 40, ऋण 4 गुणा 30, ऋण 5 गुणा 24, ऋण 6 गुणा 20, ऋण 8 गुणा 50, ऋण 10 गुणा 12। अब इसमें से ऐसा कौन सा गुणनफल है जिसको घटाने पर 14 प्राप्त हो रहा है? ऋण 6 गुणा 20। काय का चाहिए आपको, धन का या ऋण का? ऋण का। ऋण का चाहिए, ऋण का चाहिए, धन का चाहिए? धन का। धन का चाहिए ना। अब हम डी की जगह क्या रखेंगे? अब हम 14 की जगह क्या रखेंगे? ऋण 6x धन 20x ऋण 15। 8 के गुणनफल क्या है? 2 गुणा 4, 6 के 2 गुणा 3, 30 के 2 गुणा 5, और 15 के 3 गुणा 5। अब क्या निकालेंगे? उभय पहला करेंगे। जोड़ा दूसरा जोड़ा बना दीजिए। ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा। इन दोनों के पास क्या है? 2 x। यहाँ क्या बचा? 4 के अंदर 4x ऋण 3 कोष्ठक पर। फिर दूसरी जोड़ी में क्या निकला? धन 5 कोष्ठक के अंदर 4
देखिए दोनों कोष्टक के पास क्या दिखाई दे रहे हैं? 4x ऋण 3 कोष्टक पर। तो x 4x ऋण 3 पहले। हाँ चलो लिखो। ये क्या हमें प्राप्त हुआ? अच्छा देखिए इस क्वेश्चन के इतने सारे फैक्टर प्राप्त है। कितने? 2 4 6 8 8 गुणे 16 गुणनखंड हैं। हम और कितने नए प्रश्न बना सकते हैं? 15 15 और नए बनाए जा सकते हैं ना। एक तो यहाँ यूज कर लिया अपन ने, तो और नए कितने बनाए जा सकते हैं? 15 नए प्रश्नों का निर्माण हम इसकी सहायता से कर सकते हैं। तो कर सकते हैं क्या? यस सर। चलो वैशाली जी नए 15 प्रश्न बना दीजिए। वही पुस्तक ले लीजिए, लाइन खींच दीजिए, 5 लाइन खींच दो और नए 15 प्रश्न बना दीजिए। फटाफट बना दीजिए, इससे देख देख। ये तो जैसा का वैसे ही रहेगा, यहाँ पे चेंज होता जाएगा बीच में। एक को देखो तो क्या हो रहा है। माइनस हो जाएंगे। नए प्रश्नों का निर्माण देखिए कैसे हो रहा है। नंबर 1 नंबर 2 से डाल करके कर दीजिए। में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 119 ऋण 119 ऋण 15। हाँ दूसरा नया प्रश्न क्या बना? वैसे इस तरफ अलग ले लीजिए। धन का 100 इसमें धन आ रहा है ना। अगला देखिए 60 में से 2 कम हो रहे ना, कितने बचे? कितना बचा? ऋण 58। चौथा 5वां 40 में से 3 कम हुए हैं। 40 में से 3 कितना होगा? 37 40 ऋण 3 37 37। सर इधर प्लस का 37। सातवें में देखिए कितना है? ऋण 24 में से 5 कम हो रहे हैं, कितने बचेंगे? ऋण 19। अच्छा उसको पहले ये भी तो 30 वाला। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस तरह धन 19। 30 में से 4 कम हुए, कितने बचे? ऋण के 30 में से धन के 4 कम हुए, कितने बचे? ऋण 26। इधर के धन के 30 में से ऋण के 4 कम हुए, क्या बचे? हाँ? धन 26 धन 26। 20 में से ऋण 20 में से 6 कम हुए, कितने बचे? ऋण 14। धन का वाला अपन ने यूज कर लिया, जो हल कर चुके हैं। ऋण 15 में से 8 कम हुए, कितने बचे? कितने बचे? ऋण 7। इस तरफ वाले गुणनखंड में 15 में से ऋण 8 कम हुए, क्या बचे? धन 7। और यहाँ पे है ऋण 12 में से धन 10 कम हुए। वही बाजू में ऊपर लिख दीजिए, ऊपर लिख दीजिए। कितने बचे? ऋण 2 x। और एक और बचा है इस तरफ पे, क्या होगा उसमें? धन 2। इस तरह से देखिए
हमने एक क्वेश्चन को हल करना सीखा था, वैशाली, क्वेश्चन लेकिन हल नंबर- करने सीखने के साथ साथ हम क्या भी सीख रहे हैं साथ में, क्वेश्चन नए प्रश्नों बनाना। का निर्माण करना भी सीख रहे हैं। जब बच्चों से क्वेश्चंस का निर्माण भी हम प्रश्नों को बनाना सीख जाते हैं तो सुनिश्चित है कि हम बहुत आसानी के साथ उस प्रश्नों को हल भी कर सकते हैं। सबको समझ में आई बात? यस एक बार सर। वैशाली जी के लिए जोरदार ताली हो जाएगा। एक बार अपने लिए बजा दीजिएगा।